सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहानी मिश्रा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आपने लास्ट डेज में देखा होगा कि मैं वीडियोस बैक टू बैक आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके, सो आज की जो मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, वेट, इससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं जो वीडियो बैक टू बैक डाल रही हूँ उस पर आप लोग जो भर भर के मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच एंड आई फील सो ब्लेस्ड that I have you guys, like I have a family from you, जो मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझे उस पे रिप्लाई कर रहे हैं कि हमें ये पूछना है, ये पूछना है। आई फील सो गुड कि आप लोग इतना प्यार मुझे दिखा रहे हैं, इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए आपके लिए जब इंटरव्यू का एक नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो एक दिन के लिए हो या 2 दिन का निकला हो, उसमें आपको डेजिग्नेशन, एड्रेस, टाइमिंग और आपका जो भी XYZ मेन इंफॉर्मेशन होती है वो आपको कीवर्ड्स में वहां पे बता देते हैं। बट उसके लिए 2 चीजें बहुत मैंडेटरी हैं जिनके लिए लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। फर्स्ट आपका रहता है डॉक्यूमेंट, कि क्या डॉक्यूमेंट वहां पे मैंडेटरी है ले जाना, चाहे वो इंटरव्यू किसी भी एयरलाइन के लिए हो। इट्स नॉट अबाउट एयर इंडिया सेट्स, इट्स नॉट अबाउट इंडिगो, इट्स नॉट अबाउट एयर इंडिया एक्सप्रेस। आप अगर एविएशन में एंट्री कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ये चीजें मैंडेटरी हैं कि अपने साथ रखनी है वो डॉक्यूमेंट के लिए। सेकेंड थिंग, योर ग्रूमिंग, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस फॉर appearing in interview. Okay, the way you look, the way you represent yourself in front of your interviewer, this is very most important thing which they will be noticed in you. आज का जो पूरा ये वाला वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है हमारा ग्रूमिंग के ऊपर, क्योंकि ग्रूमिंग के लिए काफी लोग बहुत ज्यादा क्वेरीज कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये वीडियो किसी स्पेसिफिक एयरलाइन के लिए नहीं है। अगर आप एविएशन में एंट्री कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों को पता होती हैं पर क्या लेके जाना है, कैसे ग्रूम होके जाना है, ये आप लोगों को प्रॉपरली नहीं पता होता है या आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो आपको इसमें बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लड़कियों के लिए बात कर लेती हूँ। दिस पार्ट इज फॉर द गर्ल्स। अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो मेकअप है वो ऐसा होना चाहिए कि आपका फेस एकदम रिफ्रेशिंग दिखना चाहिए, कि अगर आप वहां इंटरव्यू के लिए 5 आवर 6 आवर वेट भी कर रहे हैं ना तो आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल नहीं बिगड़े, ठीक है। बाद में आप मेकअप कैसा भी करिए सिलेक्ट होने के बाद भी, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The way you do your makeup with the cleanness, with the sharp eyes, with the sharp eyebrows, with the elegant smooth makeup. Okay, this is very important because aviation में जो आपकी grooming है, और अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूं तो ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्ल्स के लिए मेकअप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो कोई भी एयरलाइन हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक एयरलाइन लाइक स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया सेट्स, नो। फॉर एविएशन, makeup for girls is mandatory. This is the first important thing. If you are thinking that you are going without makeup in interview, then this is the first drawback for you. कि अगर आपने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, this is the drawback for you guys and बेकार सारा होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। पहला हम आते हैं कॉस्ट्यूम के ऊपर कि आपको पहनना क्या है। तो जैसा कि आपने ये फोटो देख रहे होंगे, आपको कुछ इस तरीके से अपना स्कर्ट अगर आप डाल रहे हैं तो आपको ये कुछ पेस्टल कलर या जो बेसिक कलर होते हैं, फॉर्मल कलर्स होते हैं, उनको डालना है। लाइक आप स्काई ब्लू डाल सकते हो, लाइट पिंक डाल सकते हो, व्हाइट डाल सकते हो, व्हाइट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर डाल सकते हो। स्कर्ट में आप ये वाला पैटर्न रख सकते हैं। और अगर मैं ट्राउजर्स की बात करूं विद कोट और विदाउट कोट, तो आप कुछ ये वाला लुक ले सकते हैं कोट और विदाउट कोट के लिए, कि आप इस तरीके से अपना पहन के जा सकते हैं। और आपको फुटवेयर में ओनली हील्स ही पहननी है। यू शुड वेयर हील्स ओनली, और ओपन सैंडल नहीं पहनना है, ओपन हील नहीं पहननी है,
जो ओपन फुट का हील होता है जिसमें आपकी फिंगर विजिबल होती है, ना 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 ना। आपको पहननी है ये वाली बेली, आप देख रहे हो ना, इस टाइप की बेली पहनी है, ब्लैक हो, डार्क ब्राउन हो, या जो न्यूड कलर्स होते हैं उनको पहनना है, हाईलाइट कलर का नहीं कुछ भी डालना है, ठीक है। आप आ जाते हैं मेकअप के लिए। मेकअप में आपको मैंडेटरी रहेगा आपका, पहले आपका जो स्किन का मेकअप, आपका जो बेस होना चाहिए वो बिल्कुल स्मूथ और आपके बॉडी के कलर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेस आपका व्हाइट हो गया है, गर्दन आपका डार्क दिख रहा है, हाथ आपके डार्क दिख रहे हैं, नहीं। फेस बिल्कुल आपका, आपकी स्किन टोन बिल्कुल, जो फाउंडेशन आप यूज करेंगे वो आपके स्किन टोन का ही होना चाहिए। प्लस में इतना मत कर लीजिएगा कि स्किन एकदम व्हाइट दिख रहा है फेस का और जो नेक है और हैंड है वो बिल्कुल डार्क दिख रहे हैं। सेकेंड थिंग, आई शेडो की बात कर रही हूं, तो आप यहाँ पे कुछ ये आई शेडो के देख रहे हैं, ये कलर आपको यूज करने हैं, लाइक लाइट पिंक, ओके, लाइट ब्राउन, या लाइट ऑरेंज कलर, या क्रीम कलर, या मैंने जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है इस तरीके का। कोई ग्लिटर या शिमरी मेकअप नहीं करना है आपने। लैशेस आपके जो है वो मस्कारा से पूरी तरीके से फिल्ड और अपलिफ्टेड होने चाहिए। कॉन्टोरिंग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाईलाइट आपका जो है, हाइलाइटर और ब्लशर, ब्लशर इतना नहीं लगाना है कि प्रॉपर वो रेड हो जाए। ब्लशर, और ये वाला जो डब्लू वाला ब्लशर होता है ये आपका फॉर्मली यूज नहीं होता है एविएशन के लिए। मैं फिर से बता दूं, जो ये डब्लू शेप वाला ब्लशर है ये यूज नहीं होता है। आपको जो ब्लशिंग करनी है वो यहां से करनी है, ओके। एंड देन उसके ऊपर हाइलाइटर यूज करना है, आईब्राउज को फिल करना है, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आपको रिमूव करने हैं। अब आ जाते हैं हम लिपस्टिक के ऊपर। तो आपकी जो लिपस्टिक होनी चाहिए वो या तो रेड होनी चाहिए, नॉट द ब्लड रेड। रेड में भी काफी ज्यादा कैटेगरी रहती है, तो मैं आपको बता दूं, ये मरून होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए, लाइट पिंक होना चाहिए, या कोई न्यूड कलर होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन आप लिपस्टिक के लिए यूज कर सकते हो, ओके, प्रॉपर शेप के साथ में। अब आ जाते हैं इयररिंग्स के लिए। जैसा आप लोग देख रहे होंगे मेरे एक्स्ट्रा पियर्सिंग हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर, और ये वाला जो नॉर्मल सबका होता है जो मैंने नहीं पहना है ये वाला। यहाँ पे आपको दो टाइप का इयररिंग पहनना है। हैंगिंग इयररिंग्स नहीं होनी चाहिए जो लटकने वाले होते हैं, आपके होने चाहिए बटन वाले, लाइक एक स्टड वाला जो रहता है, या तो पर्ल स्टड आप पहनिए या फिर आप पहनिए डायमंड वाला स्टड, ठीक है। एक्स्ट्रा पियर्सिंग अगर आपके हो रही है ये अलाउ नहीं है, इसको आप हटाकर जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं आपके नेल्स के बारे में। अगर आपके छोटे नेल्स हैं तो उनको प्रॉपर क्लीन करके और कोई न्यूड नेल पेंट लगा के जाइएगा। लाइक आप सिल्वर लगा सकते हैं, आप लाइट पिंक कलर का लगा सकते हैं, आप रेड या ब्लैक या ब्लू, ग्रीन, येलो ये कलर नहीं चलेंगे। ये कलर आप लगा सकते हैं जो अभी मैंने लगाया हुआ है। और आप देखिए मेरे, अगर आपके लॉन्ग नेल्स हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे नेल्स देखिए, आप ये लेंथ रख सकते हैं या फिर आप ये वाला लेंथ रख सकते हैं। ज्यादा लॉन्ग नेल्स भी अलाउ नहीं होते हैं, ओके। और आपको प्रॉपर शेप के साथ में रखना है। आप मेरे नेल्स की शेप देखिए, प्रॉपर आपको दिखेगी, प्रॉपर शेप रखना है क्योंकि ये वाला शेप हर एयरलाइन में अलाउ होता है, बट जो आगे से स्क्वायर शेप नेल्स होते हैं ये वाले, ये हर एयरलाइन में अलाउ नहीं होते हैं। पर ये वाली शेप हर एयरलाइन में अलाउ होती है, और ये वाले जो कलर होते हैं, जो बेसिक कलर होते हैं, ये हर जगह अलाउ रहता है। तो आप लाइट पिंक है, पेस्टल कलर यूज करिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक दो एग्जांपल दिखा रही हूँ कि ये वाले आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गले में। आपको गले में कुछ भी नहीं पहनना है। लाइक आई एम वेयरिंग ब्लैक थ्रेड इन माई नेक, ये भी नहीं पहनना है। आई एम वेयरिंग गोल्डन चेन इन माई नेक, ये भी नहीं पहनना है। गले में कोई भी एक्सेसरीज नहीं होनी चाहिए। ये बात आप गर्ल्स को और बॉयज को दोनों को ही माइंड में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर हेयर्स। यू हैव टू टाई योर हेयर वेरी स्लीकली, टाइटली, विद क्लीननेस, विद जेल, विच इज वेरी मैंडेटरी। क्योंकि आपके जो बेबी हेयर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं, तो आपको उनको ऐसे करके बिल्कुल चिपका के रखना है, ठीक है। एक स्लीक बन बनाना है। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप उनको स्ट्रेट कर लीजिए, अगर पोनी भी नहीं बन रही है तो, ठीक है। अगर आपकी पोनी बन सकती है तो आप पोनी, लो पोनी करिएगा, ज्यादा हाई पोनी नहीं है उसमें होता है, लो पोनी करिएगा मिड में, और प्रॉपर टाइटली, लाइक
इस तरीके से स्लीकली, ओके, बिल्कुल क्लियर बन आपका बनना चाहिए और चोटी बननी चाहिए। अगर आपके कर्ली हेयर है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी चोटी बहुत ज्यादा फीजी हो रही है, मेस्ड हो रही है, तो प्लीज उसका कुछ सोल्यूशन निकालिएगा, लाइक स्मूदनर, कोई लिक्विड उसमें यूज करिएगा, जिससे लिक्विड यूज करिएगा जिससे वो स्मूथ दिखे, फिजी नहीं दिखे आपको। लाइक लिवॉन वगैरह होते हैं ना, सीरम वगैरह, उनको यूज करिएगा। और अगर आपके बड़े वाले हैं तो डोनट के साथ में प्रॉपर बन बनाइएगा इस तरीके से। सेकेंड थिंग, हेयर स्टाइल की मैं बात करूं तो फ्लेक्स आप नहीं निकाल सकते, विच इज नॉट अलाउ फॉर एविएशन। ना आप यहां से ऐसे करके लट निकालेंगे, ना आगे हेयर्स, या आपका जो बेबी हेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, और कर्टन हेयर स्टाइल होता है, उसको भी यूज नहीं करना है। बैंक्स बोलते हैं, बैंक्स भी अलाउ नहीं है, ठीक है। आप आगे से कैसा, या तो आप मिड पार्टीशन रख के सिंपल बनाइए जैसे अभी मैंने कर रखा है, या मिड पार्टीशन करके यहां से ब्रेड्स बना लीजिए, साइड ब्रेड्स, या फिर साइड पार्टीशन करके आप सिंपल ऐसे करके बन बना लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से स्टाइल से आप बन वगैरह अपने बना सकते हैं। मैंने यहाँ 2-3 एग्जांपल आपको दे दिए हैं, बट जेल लगाना मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको परफ्यूम लगाना है। हाथों में कोई एक्सेसरीज नहीं होनी चाहिए। एक ही रिंग अलाउ है, मैं अभी घर पर हूं इसलिए मैंने 2 पहनी हुई है। एक हाथ में सिर्फ एक ही रिंग अलाउ है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा रिंग नहीं पहन सकते हैं। और आपके कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, चाहे आप गर्ल हैं या आप बॉय हैं, विजिबल टैटू नहीं चलेगा। अगर आपके कोई विजिबल टैटू है, लाइक फिंगर पे है, एंकल पे है, कहीं पर भी है, तो प्लीज कंसील इट, ओके, हाइड इट फ्रॉम द इंटरव्यूअर, अदरवाइज वो उस चीज को नोटिस करेंगे, बिकॉज इंटरव्यूअर विल आस्क यू अबाउट योर टैटू एंड यू से लाइक नहीं सर, आई डोंट हैव एनी विजिबल टैटू, ओके। सो ये थी गर्ल्स के लिए। अब वीडियो इतनी लंबी हो गई है तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बॉयज का भी इसी वीडियो में बना पाऊंगी। बॉयज के लिए सेकंड पार्ट में कर डालती हूँ ग्रूमिंग के लिए, वो बॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बट ये गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स, डोंट फॉरगेट टू फॉलो दीज ग्रूमिंग टिप्स फॉर योर इंटरव्यू, बिकॉज गर्ल्स का सबसे ज्यादा इंटरव्यू में नोटिस किया जाता है ग्रूमिंग को। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड इंटरव्यू अच्छे से करिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा और बहुत ज्यादा अलर्ट होके और खुश रहिएगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, do subscribe my channel, and don't forget to comment if you have any doubt regarding my video, regarding my previous video. If you have, then don't forget to comment down, okay? अच्छे से करिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 का वेट करिएगा, विच इज स्पेशली फॉर बॉयज, ओके, स्पेशली फॉर बॉयज। देन नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।